नमस्कार दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे अपन अगले चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन अपना, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था स्वराज पार्टी ने। कब किया था? 1934 में किया था। तो किसने किया था सर्वप्रथम संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार? स्वराज पार्टी ने। कब किया था? 1934 में किया था। ठीक, थोड़ी सा इसका विस्तार देख लेते हैं। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। ठीक, इसका भी विस्तार देख लेते हैं। तो वर्ष 1934 में ही संविधान निर्माती सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? एम.एन. राय जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसके द्वारा ये किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी की? ये था 10 लाख की। ठीक, इसका विस्तार देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत में आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? विलियम वुड, क्योंकि पैथिक लॉरेंस भी थे, ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे और स्टीफोर्ड क्रिप्स भी थे। विस्तार देख लेते हैं इसका। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टीफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, अध्यक्ष भी थे यही बोर्ड ऑफ ट्रेड के। कौन थे? स्टीफोर्ड क्रिप्स मिशन के, ठीक है, कैबिनेट मिशन के। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और ए.बी. अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू जी थे। 24 अगस्त 1946 की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के आधार के साथ की गई थी। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष और उपसभापति बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, वायसराय पदेन अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? इसमें नहीं थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ठीक, ये कथन हो गया करण आर। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा राइट सी। कथन सही है और कारण गलत है। अक्टूबर 1943 लिन लितगो के स्थान पर
ऑर्किड वाइल्ड बेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया। ठीक है, जून 1945 को बेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं की संख्या के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाना था, युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है और कारण गलत है। इसमें से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय के सत्य है? ठीक है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया। ठीक, तो इसमें कौन सा है? सी, 3 और 4 सही है। वह बहुदलीय निकाय थी और उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसको देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों में विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान का सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा में अनेक कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। ये आया, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर तथा संपत्ति एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? यह इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो किसके द्वारा चुना गया? इसको चुना गया विभिन्न प्रांतों द्वारा विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो स्थायी अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो कौन थे उपसभापति? ये थे फ्रैंक एंथोनी। ठीक। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा के अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी पहले कौन थे? स्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ के साथ की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो ये कब हुआ था? यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? यह किया गया था 22 जनवरी 1947 को। जो संविधान देने का प्रस्ताव है वो उद्देश्य प्रस्ताव जिसे बोलते हैं, तो कब दिया गया था? 22 जनवरी को। 22 जनवरी को 1947 को संविधान द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पहले जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आगे चलकर यह उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तावना के रूप में बना। ठीक। और इसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। ठीक। इसका राइट आंसर है बी। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा? यह रखा जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है और राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इसका 1 और 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक। संविधान सभा के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि द्वारा संसद और विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, के माध्यम से किया जाता है। यह तीनों सही है और चौथा गलत है। ठीक। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए जो 165 दिन की अवधि में हुए थे। 11 अधिवेशनों के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेत हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर सी होगा। ठीक। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? बताइए। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी को यह अपना लिया है, संविधान सभा द्वारा सम्मिलित हुई थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सही कूट का पहचान करनी है तो इसको मिला लेंगे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे, कौन थे पहले उपाध्यक्ष संविधान सभा के? ये थे अपने के मुंशी भी नहीं थे, जे भी नहीं थे, एच.सी. मुखर्जी जी थे। ठीक। पहले का ये। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति के कौन थे? प्रारूप समिति के थे
KM मुंशी जी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू जी, और ये थे राजस्थान के BT कृष्णाभिचारी। इसका सही आंसर है B, C का फर्स्ट है। ठीक, C का फर्स्ट ही है। ठीक, सही है, ये है। ठीक, राजस्थान के BT, ये संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष SC मुखर्जी और प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष KM मुंशी। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से को चुना गया था। SC मुखर्जी को संविधान के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में किस समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव जी थे। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसने किया था? BN राव द्वारा किया गया था। संविधान के सांविधिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान के पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति के संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। BN राव ने मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा के भारतीय संविधान के तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था तृतीय वाचन? ये हुआ था मुख्य रूप से भारतीय संविधान सभा के संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, यह कब हुआ था? यह हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था, यह कब किया गया था? यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, कब किया गया था? यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी सन 1950 को। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि इस तिथि को 1930 के स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर बनेगा ए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और अंगीकृत हुआ था। इसके कुछ प्रावधान इस दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा अपनाया गया था? संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो कब हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? ये हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक, वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। ठीक, पहले ये बंगाल के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए और पूना सीट के लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र दिया था। किसने दिया था? M.R. जयकर जी ने त्यागपत्र दिया था। ठीक है,
पश्चिम बंगाल में, फिर यह बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी के बने थे और M.R. जयकर जी ने त्यागपत्र अपना दिया था। मोस्ट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ था इनका 1891 और मृत्यु हुई थी 1956 में। भारतीय संविधान निर्माण के मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ तथा 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। कथनों पर विचार करना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श पर परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों पर भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का उपबंध किया था। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। इसको देख लेते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसका सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं देता है। ठीक, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर इसका स्पष्टीकरण नहीं देता है। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 15 वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? ये की थी मौलाना आजाद जी ने की थी। किंतु राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोर ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। ठीक है, मौलाना जी ने, अबुल कलाम आजाद जी ने की थी ये बात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था। ठीक है, क्या सुझाव दिया था? इन्होंने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो कुल 15 महिलाएं थीं। किसने कहा था कि संविधान तथा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। क्या कहा था? कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑस्टिन जी ने कहा था अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था। किसने? ग्रैनविले ऑस्टिन जी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों की भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है किसका है? यह है आइवर जेनिंग्स जी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। तो यह किसने कहा था? यह कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।